जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में। देवताओं के पितृगण अग्निश्वास जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अश्वोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अश्वोद सरोवर और अश्वोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अश्वोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वास्तव और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अश्वोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अश्वोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अश्वोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी अमावसु को अपल निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अश्वोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार स्थित है, इसीलिए निसंकोच होकर कहो। अश्वोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अश्वोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर वह पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनर्पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्वोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अश्वोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशुभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगन तथा विचित्र वीर्यों को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।